हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन राज्यपाल के बारे में, जो हमेशा मोस्टली आते रहते हैं। इसमें राज्यपाल की शक्तियाँ, उनके मतलब परिचय, राज्यपाल का कार्यकाल, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम मेंस का जो आंसर देखेंगे वो क्वेश्चन है कि राज्यपाल और उनकी शक्तियाँ क्या हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे पहले ड्रॉ कर सकते हैं। इधर राज्यपाल, परिचय और शक्तियाँ में कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती हैं, जो विधायी शक्तियाँ होती हैं, जो उनकी वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, न्यायिक, आपात, विवेक, ये आप लिख सकते हैं। फिर हम इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि भारत के संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 153 में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, किंतु सातवां जो संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, वो ये बात कही गई थी कि एक राज्यपाल जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है सेम टाइम पे। ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन, वो अभी एमपी की भी वो है राज्यपाल। तो ऐसा हो सकता है। अब है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग राज्यपाल संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कराता है। राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड है, तो ये पीटी के लिए भी होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में, तो 155 में है, और इसमें ये बात कही गई कि राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और यह कनाडा के संविधान से दिया गया है। ये भी एक पीटी का क्वेश्चन बनता है। और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का है, और इस बात को कहा गया अनुच्छेद 156 में। और इसके पहले भी राज्यपाल राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर त्याग कर सकता है। अगर वो चाहे कि मैं उसे 5 साल नहीं रहना है तो वो जा सकता है अपने पद को छोड़कर। अब हम ऐसे पिक्चर यहाँ ड्रॉ करेंगे कार्यपालिका लिखकर। तो वास्तविक जो कार्यपालिका है वो किसके अंदर है, जो प्रशासनिक कार्यपालिका है, और नाम मात्र की कार्यपालिका। तो जो वास्तविक कार्यपालिका है उसमें आ जाएंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, जैसा कि केंद्र में भी होता है। कार्यपालिका के जो संवैधानिक प्रमुख माने जाते हैं वो राष्ट्रपति माने जाते हैं, जबकि वास्तविक जो होता है वो प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल होता है। और फिर यहाँ आ गया प्रशासनिक कार्यपालिका, तो ये राज्य का महाधिवक्ता तथा कर्मचारी तंत्र, और केंद्र में है महाधिवक्ता वाले जो पोस्ट है वो महान्यायवादी को चला जाता है। और फिर इसका जो तीसरा भाग है कार्यपालिका का, वो है नाम मात्र की कार्यपालिका, जो राज्य में राज्यपाल के रूप में है और केंद्र में राष्ट्रपति के रूप में होता है। अब यहाँ पे है, भारतीय संविधान में लागू होने के कुछ 1 वर्ष बाद ही राज्यपाल का पद एवं भूमिका विवादों से घिरा रहा है। विवाद चाहे राज्यपाल की नियुक्ति या बर्खास्तगी के संदर्भ में हो, चाहे राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त कर अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग का मामला हो। 356 के तहत जो है वो राज्यों में आपातकाल लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। फिर वहां पर जो वहां की सरकार होती है वो फिर कुछ नहीं करती है, जो मुख्यमंत्री या उनके कैबिनेट के होते हैं उसे बर्खास्त हो जाती है। अब यहाँ पे आपके राज्यपाल के कार्य हैं। तो जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है, यानी अगर किसी को कोई दंड मिला हुआ है तो उसे राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं केवल, तो वैसे ही राज्य में जो है वो राज्यपाल कर सकते हैं, लेकिन ये राज्य सूची का मैटर होना चाहिए। और मृत्यु का जो क्षमादान होता है वो राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन यहाँ पे राज्यपाल की शक्तियां थोड़ी कम है, वो क्षमादान नहीं कर सकते मृत्यु के दंड को। और अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जो राज्यपाल है वो 213 अनुच्छेद के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का चयन राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये राज्यपाल के कार्य थे। अब राज्यपाल की शक्तियां, तो शक्तियां हैं कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, और भी हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि न्यायिक शक्तियां और स्वविवेकी शक्तियां, लेकिन हम मेनली इन 3 शक्तियों को डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला है कार्यकारी या कार्यपालिका शक्ति। तो इन्हें नियुक्ति संबंधी शक्ति प्राप्त है, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति, जो वहाँ पे राज्यों में जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और मुख्यमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की चयनित किया जाता है। फिर जो वित्त आयोग होते हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग का चयन, जैसे कि जो पीसीएस जो होते हैं, हर राज्य के अपने अपने पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, तो उनके जो आयोग होता है, उनके जो अध्यक्ष वगैरह हो गए, उनकी नियुक्ति यही करते हैं राज्यपाल।
फिर राज्य चुनाव आयुक्त का, जिला जज की नियुक्ति और हाईकोर्ट के जज भी राज्यपाल के परामर्श से बनते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं। और अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 जो है जिस आपातकाल लगाया जाता है राज्यों में, तो आपातकाल लगा दिया जाता है राज्यपाल द्वारा, और उस टाइम पे जो वास्तविक हेड वो राज्यपाल ही होते हैं। अब इनकी विधायी शक्तियां, तो विधानमंडल का सत्र बुलाना और सत्र खत्म करना। जो विधानमंडल के सत्र होते हैं उनको ये बुलाते हैं और ये खत्म करते हैं। बिल पारित करना, जब तक राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करते कोई बिल पास नहीं होता। और अनुच्छेद 333 के द्वारा विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का चुनाव वो करते हैं राज्यपाल, और विधान परिषद में 1/6 सदस्य का मनोनयन कर सकते हैं। इस प्रकार वह कई शक्तियों को प्रयोग कर सकते हैं। अब वित्तीय शक्ति, वित्तीय यानी धन से संबंधित, तो धन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर, जब तक राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करते धन विधेयक पास नहीं होते हैं। और बजट पर राज्यपाल की स्वीकृति लेनी होती है। स्वविवेकी शक्तियां, अब यहाँ पे बात आ गई स्वविवेकी शक्तियां की, तो जब तक बहुमत की सरकार है तब तक तो ठीक है, लेकिन यदि बहुमत नहीं मिलती है किसी भी दल को किसी भी स्टेट में, तो कौन से दल को मुख्यमंत्री बनाया जाए ये राज्यपाल स्वयं विवेक से चुनते हैं। और वीटो पावर, राज्यपाल के पास एक वीटो पावर भी होता है जिसका इस्तेमाल वो किसी भी बिल को राष्ट्रपति के पास पेश करने की शक्ति रखते हैं। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए, तो क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चन है तो ये बिहार के रिलेटेड होना ही चाहिए। तो बिहार में राजनीति में अगर राज्यपाल की शक्तियों की बात करेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस हिसाब से कि उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग बिहार के राज्यपाल भी बिहार में करते हैं, परंतु अक्सर राज्यपाल की शक्तियों को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहा है। कुछ एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे सामान्य बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री चुना जाता है, परंतु स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में किसी भी दल को सरकार बनाने, मुख्यमंत्री बनाने में उनका स्वविवेक का प्रयोग किया जाता है। और हम फिर कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघवाद, 2006 की बात है ये, तो आप इसे देख लीजिएगा। लास्ट में निष्कर्ष देना होता है हमें। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि यह कहा जा सकता है कि राज्यपाल को राज्य में संवैधानिक अध्यक्ष तथा केंद्र में अभिकर्ता की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। वो इस दोहरी भूमिका में संतुलन लाकर अपने पद को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। और ये कुछ बात है राज्यपाल के बारे में जो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहे गए हैं कि राज्यपाल राज्य का संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और देश के संघात्मक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आपका हो गया राज्यपाल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। अब मिलूंगी मैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।